नमस्कार, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं और अगर अभी तक नहीं भरे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए आवश्यक है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। उसके साथ-साथ जो इसमें महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी देखेंगे और उसका सॉल्यूशन भी, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है upSSC.gov.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में डाल दूंगा। आप लोग जा करके वहां से डायरेक्ट ओपन करके आ सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मिलेगा ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन। इसमें आपको ये सारी डिटेल मिलेंगे। फिर नो योर स्टेटस में ये सारी डिटेल मिलेंगे। फिर एग्जामिनेशन में ये सारी डिटेल मिलेंगे। हमको क्या करना है, लेखपाल की भर्ती के लिए आवेदन करना है। तो यहाँ पर आप जाएंगे लाइव एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पर। इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं आपको ये वाला पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो आपको जानकारी दिख रहा है कि दो एग्जाम 2025 29/12/2025 से स्टार्ट हुआ है ये आपका। और यहाँ पर आपका 29/12/2025 से स्टार्ट है और आपका जो समाप्त होगा 28/1/2026। मॉडिफिकेशन 29/12/2025 से 4 तारीख दूसरा महीना 2026 तक इसका क्या है, मॉडिफिकेशन का मतलब जब से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है उसके बाद से आप अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म का है उसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं लास्ट डेट तक। लास्ट डेट के बाद भी आप एप्लीकेशन फॉर्म का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी यहाँ पर लिखा है 4 तारीख दूसरा महीना तक। लेकिन कोशिश आप करना है कि बिना त्रुटि के आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना भरें। तो इसको भरने जब जाते हैं यहाँ पर आपको यूजर इंस्ट्रक्शन मिल जाता है और यहाँ पर व्यू एडवर्टाइजमेंट का भी आपको ऑप्शन आ जाता है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर यूजर इंस्ट्रक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वही रहेगा कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। तो आपको क्या करना है, यूजर इंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पर आपको मिलता है आगे अप्लाई का ऑप्शन। अप्लाई के ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक डिटेल खुल करके आ जाएगा कि यहाँ पर भाई आप लेखपाल के लिए आवेदन कर रहे हैं। मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दिखेगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन का डिटेल दिखेगा। यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन, तो हमको क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद ये डिटेल आपको यहाँ पर खुल करके आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, जब यहाँ पर डिटेल खुल करके आएगी तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृपया ध्यान दें कि आवेदन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के निम्नलिखित विवरण आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला नंबर डॉक्यूमेंट रिलेटेड एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ पोस्ट, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई, ये सब होना चाहिए आपके पास। इसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू पोस्ट एंड वैकेंसी के लिए यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है और वो खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद आवेदन भरने के लिए आपके कुछ दिशा निर्देश है आयोग का, उसको आपको देखना है। यहाँ पर जो यहाँ पर दिशा निर्देश है ना, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लें कि केवल वही अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन के लिए सम्मिलित हो सकते हैं जो पेट 2025 में सम्मिलित हुए हों। इसके लिए प्रीलिमिनरी मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पेट है 2025 का स्कोर का निर्मित किया गया हो, इस मुख्य परीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदन करने के लिए वही अर्ह होंगे। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता उसके पास होनी चाहिए। इसके बाद देखेंगे तो स्वतः जो पीईटी वाले फॉर्म में आप भरे हैं वो पूरी जानकारी आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर रहेगा शैक्षणिक योग्यता से संबंधित आप कुछ संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया कि मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करते समय कोई आवश्यक शुल्क, आवेदन शुल्क, परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उन्हें 25 रुपये का जो क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से भुगतान करना होगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए जाने के उपरांत पृथक से किया जाना होगा। इसके बाद क्या है कि अभ्यर्थी को आपको ये अभ्यर्थी जो है, अभ्यर्थियों के ये सब यहाँ पर दिया गया पत्राचार का पता और अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे ईडब्ल्यूएस क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी और इसके बाद जो वैवाहिक स्थिति, ये सब के इन सब में अभ्यर्थी को आवेदन के किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी। यानी इन सबको आप संशोधन कर सकते हैं। ये सब जो ऊपर दिया गया है ईडब्ल्यूएस, यानी जैसे आप सर्टिफिकेट से रिलेटेड उसमें आप चेंज कर सकते हैं, वैवाहिक स्थिति में चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा कोई आप चेंज नहीं कर सकते।
इसके बाद जो लास्ट तिथि है उसके पहले ही आपको करना है, उसके बाद नहीं करना है। ये सब आपको पढ़ लेना है, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि यहाँ पर क्या-क्या चीज़ लिखा गया है। इसके बाद आपको क्या करना है कि वेबसाइट पर नियमित रूप से आपको चेक करना है, फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के जस्ट बाद आपको नीचे आई एग्री पर का ऑप्शन आएगा, एग्री पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको इंटर योर पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और इसके बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जब गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो जो आप पीईटी में जो पीईटी का रजिस्टर नंबर है, तो जिसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक या जो आपका ईमेल आईडी है उस पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर भरेंगे या वेरिफिकेशन कोड डालेंगे। क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके लिए आपको दिखा दें कि यहाँ पर ये वाला आएगा। ये देखिए कुछ टाइमिंग दिया गया है और ये आपका मोबाइल नंबर यहाँ शो करेगा, यहाँ पर ईमेल आईडी शो करेगी। इस ईमेल आईडी पर और ये जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा, टाइमिंग यहाँ पर है, उस ओटीपी को आपको भरना है और वेरिफिकेशन कोड डाल करके क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देना है। और जैसे आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने ये डिटेल यहाँ पर खुल करके आ जाएगा, जो कि आपके पीईटी फॉर्म में जो आप डाले होंगे वही सब पूरा खुल करके आ जाएगा। तो हम किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, यहाँ लेखपाल है। इसके बाद आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर फादर का नाम, मदर का नाम, डोमिसाइल, यस, ये सब जो चीज़ें आप डाले होंगे सब इसमें खुल करके आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ भी सब कुछ आपको चेक कर लेना है। ये सब आपका यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात ये है कि अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यहाँ से आपको नहीं चेंज करना है। उसके लिए क्या करना रहेगा आपको, उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पर नो योर कस्टमर पर, नो योर स्टेटस पर क्लिक करेंगे पहले ही, अगर आपको कुछ चेंज करना है तब। एप्लीकेशन डैशबोर्ड इस पर जाएँगे, यहाँ पर पीईटी से आप पीईटी के थ्रू लॉगिन करना है। जैसे यहाँ पर देखिए पीईटी के थ्रू आप लॉगिन करेंगे, इसके बाद आप यहाँ चेंज करने के बाद आएँगे, आप लॉगिन करेंगे अपने सिस्टम में, तो आपका ऑटोमेटिक सब कुछ चेंज हो करके आएगा, ठीक है? तो आप यहाँ से चेंज कुछ नहीं कर पाएँगे कि सोचे कि हम यहाँ से जाकर एप्लीकेशन वाले सिस्टम से करें, तो यहाँ पर नहीं कर पाएँगे। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर हमने ये डिटेल जो है ये देख लिया, इसके बाद यहाँ पर आएँगे नीचे, तो यहाँ पर ये डिटेल आपका पहले से ऑलरेडी फिल हुआ है यहाँ पर, आपको यहाँ पर कुछ चेंज करना है, यानी सीरियल नंबर में क्वालिफ़िकेशन में माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी 12वीं के बारे में डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना होगा। यहाँ पर एक्वायर्ड यस या नो, तो यस करना है। इसके बाद बोर्ड, इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी का नाम इसमें डाल देना है, यानी जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड या जिससे भी आप 12वीं कंप्लीट किए हैं उसको डालिए। ईयर डालिए, यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट नंबर डालिए या रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर इशू का डेट डालिए, यहाँ पर पासिंग के लिए पूछेगा सिस्टम ग्रेड है क्या है तो उसको डाल करके फिर आप जो पासिंग का नंबर वंबर मांगेगा उसको आपको डालना है। यहाँ पर ग्रेड पूछेगा या फिर परसेंटेज, तो आप परसेंटेज या ग्रेड पर सेलेक्ट कर लीजिए। ये सब करने के बाद यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड दिया गया है इसको भर करके आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे आप तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन है, इसके बाद फोटो सिग्नेचर वाले पेज पर आप चले जाएंगे, ठीक है? तो आप जैसे सबमिट कर दिए तो सबमिट करने के जस्ट बाद आपको कुछ इस तरीके से डिटेल आएगा, प्लीज कन्फर्म फॉर रजिस्ट्रेशन, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो एप्लीकेशन का यहाँ पर डिटेल खुल करके आ जाएगा। फिर अब देखिए आपका फोटो और सिग्नेचर वाले डिटेल पर आपका खुला गया, इसी के जस्ट नीचे फोटो एंड सिग्नेचर वाला डिटेल आ जाता है। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर क्या करना है, अगर वही करना है तो ठीक है, अगर नहीं करना है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमको अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या करना था कि यहाँ पर जब आप नीचे जाएँगे यहाँ, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि प्लीज़ लॉगिन विथ योर पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर टू अवॉइड द डैशबोर्ड फैसिलिटी फॉर ऑल एक्टिविटी रिक्वायर्ड प्रोसेस। अगर आप इस पर क्लिक करके जाते हैं तो यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड फोटो एंड सिग्नेचर आ जाएगा, लेकिन आप अगर इस पर क्लिक करके जाते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर आपका पीटी वाला वो डैशबोर्ड खुल जाएगा। और पीटी वाला जो डैशबोर्ड खुला हुआ है तो यहाँ पर देखिए हमने इनिशियल डिटेल भर लिया, फोटो अपलोड करने पर आप पेंडिंग वाले पर क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पर आप फोटो और सिग्नेचर आपका लगा हुआ है
वो डायरेक्ट इसमें अपलोड हो जाएगा। और अपलोड होने के बाद आपका फोटो सिग्नेचर वाला डिटेल कंप्लीट हो जाएगा, अदर डिटेल आएगा, अदर डिटेल में ये सब डिटेल आपका फिर भरा रहेगा। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं ये सब डिटेल आपका ऑलरेडी भरा हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का भी आपका डिटेल भरा रहेगा। यहाँ पर आपको मैंडेटरी जो एज प्रूफ के लिए मांग रहा है, तो एज प्रूफ में आपको इशू जो अथॉरिटी है उसको डालना है, यानी जो क्योंकि यहाँ पर मांगा है मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं का आपका रिजल्ट, तो उसको कौन इशू करता है, आपका स्टेट बोर्ड, तो उसको डालिए, इशू का डेट डालिए, सर्टिफिकेट नंबर डालिए, इसके बाद अपडेट पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करेंगे तो जब तक ये ग्रीन नहीं हो जाता, क्योंकि अपडेट पर क्लिक करेंगे ग्रीन हो जाएगा आपका, फिर आगे यहाँ पर दिखाएगा। जैसे भी अगर आगे मैं दिखाऊं तो ये वाला देखिए, सेव सर्टिफिकेट डिटेल है, इस पर अपडेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो डिटेल है तो अपडेट हो जाएगा। जैसे ये देखिए, डॉक्यूमेंट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुल, तो यहाँ पर अपडेट आपका दिखने लगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जब अपडेट आपका दिखेगा तो आप नेक्स्ट प्रोसेस में चले जाएंगे, यानी फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, अदर डिटेल हो गया, तो आपका फीस पेमेंट करना है। अब हमको अगर फीस पेमेंट करना है तो 25 रुपये का फीस पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। इसको आप क्लिक हियर टू पे पर आपको क्लिक करना है। क्लिक हियर टू पे जब आप करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, तो इस पर ओके करिए। फिर ओके करने के बाद आपका यहाँ पर आएगा पूरा डिटेल। इसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आपके जितने भी पेमेंट गेटवे होंगे आप उनमें से कोई सेलेक्ट करिए, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस ई पे, या जो भी रहेगा उस पर उसको आपको क्लिक कर लेना है। पेमेंट गेटवे को ध्यान रखिएगा, पेमेंट गेटवे आपको क्लिक करना है। इसके बाद इस पर क्लिक करके प्रोसीड फॉर डिपोजिशन पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप जैसे ही जाते हैं, एक सेकेंड है, थोड़ा सा फिर से कोई आ गया। हाँ, अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं प्रोसीड फॉर फिर डिपोजिशन, तो आपका ए पेज खुल करके आएगा, यहाँ पर ये सब डिटेल रहेगा, फिर आपको प्रोसीड मार देना है। फिर आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर इतने ऑप्शन आपको खुल करके आएगा, डेबिट कार्ड, एसबीआई, कोऑपरेटिव क्रेडिट कार्ड, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, ये सब बैंकिंग, कनेक्ट, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये सब। तो सबसे इसमें आसान तरीका आज के टाइम पर यूपीआई का है, तो आप यूपीआई पर अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कौन सा फ़ोन पे या जैसे जो भी माध्यम होगा। जैसे आप यूपीआई पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको दो ऑप्शन आएगा, यूपीआई आईडी डालने के लिए या फिर क्यूआर चाहिए। तो यहाँ पर क्यूआर पर करेंगे तो सामने स्क्रीन पर क्यूआर खुल करके आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर दिखाऊँ तो जैसे मैंने क्यूआर पर क्लिक किया, इसके बाद पे नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा क्यूआर स्कैनर आ जाएगा। इस स्कैनर को आपको, क्यूआर कोड को स्कैन करना है अपने स्कैनर के माध्यम से, और स्कैन करने के बाद आपका 25 रुपये का फीस पेमेंट हो जाएगा। फीस जब पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पर आपका दिखाएगा कि हाँ पेमेंट हो गया, इस डेट को इतना रुपये का पेमेंट हो गया। इसके बाद आप प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इस पर आपको क्लिक करने के बाद ये आपका डिटेल खुल करके आ जाएगा कि आपका किस चीज़ के लिए कितना है। तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट नीचे जा करके प्रिंट का ऑप्शन रहेगा, वहाँ से चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से आप अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपको अगर कोई भी चीज़ इसमें चेंज करना है तो कहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर नो योर स्टेटस पर जाना है, डैशबोर्ड एप्लीकेशन डैशबोर्ड में आप पहले चेंज करेंगे फिर ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरा प्रोसेस। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इसमें इसके अलावा भी फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, तो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, और चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं या फिर जितने भी फॉर्म हैं आपको उसका पता चल सके। ठीक है, तो धन्यवाद।